आज का मौजू आज की मजलिस की निस्बत से मौजू है, और वो जो मौजू है वो ईमान अबी तालिब। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस मौजू को मुतनाज़ा बना दिया गया, जबकि ईमान का ताल्लुक और ईमान की जड़ फूटती ही हजरत अबू तालिब के घर से। ये जरा थोड़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला करें तो खालिक कायनात ने ईमान में और इस्लाम, मुस्लिम में और मोमिन में कुरान पाक में खुद फर्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बयान किया। ये उमूम व खुसूस की निस्बत, उमूम व खुसूस की निस्बत पाई जाती है कि जिस तरह हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है, इसी तरह हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। हर अहले इल्म अहले जिक्र नहीं होता, लेकिन हर अहले जिक्र अहले इल्म होता है। हर मुस्लिम मोमिन नहीं होता, लेकिन हर मोमिन अपनी जात में मुस्लिम होता है। इसलिए खालिक कायनात ने उस वाक़या को कुरान पाक में बयान फरमाया कि कुछ देहाती लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, गांव के थे रहने वाले, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से पाक के और हुजूर की खिदमत के आदाब से पूरे आशना नहीं। उन्होंने आकर अपने ईमान का इजहार किया, बोलिए अपने ईमान का इजहार किया। अब खास बात जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात ईमान का जुबान से इजहार करना भी दर्जा कबूलियत नहीं पाता, और बाज़ औक़ात ईमान को छुपाने से भी अल्लाह दर्जा ईमान अता फरमा। ईमान का ताल्लुक फकत इकरारे जुबान से है ही। अगर फकत इकरारे जुबान से होता तो फिर हर मुनाफिक भी मोमिन होता। जुबान से तो वो भी कलमा पढ़ते थे, हुजूर की मजलिस में आते थे, 7 नमाजें पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, गज़वात में भी शिरकत करते थे, लेकिन खारिज थे। उन इराबियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अपने ईमान का इजहार किया, और जिस बारगाह में आके इजहार ईमान कर रहे हैं वो कोई मस्जिद के इमाम नहीं है, वो नबियों के इमाम है। जिस बारगाह में इजहार किया जाए और अगर वो मोहर फरमा देते कि हाँ कबूल हो गया, उसी लम्हे वो ईमान के दायरे में कबूल हो जाते। उस बारगाह में आके इजहार ईमान किया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ये सूरतुल हुजुरात की आयत है, क़ालतिल आराबु आमन्ना, इराबियों ने आकर किया हम ईमान ले आए। आमन्ना ये फेले माजी, मुजारे नहीं है कभी मुस्तकबिल में लाएंगे या अभी ईमान लाएंगे कभी,
तो फिर नहीं, आमन्ना, हम ईमान ला चुके। अब देखो ना, भरी मजलिस में कोई शख्स खुद इकरार ईमान करे, आप कहेंगे भाई इससे बड़ा जिंदा दिल बंदा कौन है जिसने इजहार ईमान किया है भरी मजलिस में। और फिर शुरू इस्लाम के अयाम भी हूँ, इस्लाम को जरूरत भी हो, ताकत की, अफरादी कुव्वत की जरूरत, उस हाल में इस्लाम उस दौर से गुजर रहा हो कि जहां पर नफरी की, तादाद की, स्ट्रेंथ की शिद्दत से जरूरत थी और हाजत थी। उस दौर में आकर उन्हें इकरार ईमान किया। और कालतिल आराब, ये याद रख लें, कौल, ये कौल करना, इसका ताल्लुक जुबान के साथ। ये जो काला है, ये शुरू में काला नहीं था, असल में ये काबाला था। और वाव मुतहर्रक मा कबल मफ्तू हो तो ये अलिफ में बदल जाता है। और ये कायदा है इल्म सर्फ का, उसमें हमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता। एक तो ये रीजन है, और ये कायदा तब्दील क्यों करना पड़ा कि काबाला से काला करना पड़ा, उसका राज फकत एक है कि हर ग्रामर वाले को उसूल बदल कर वाव को अलिफ में तब्दील करने के लिए नया कायदा क्रिएट करना पड़ा। क्यों? जुबान मुस्तफ़ा से काला निकलना। जुबान मुस्तफ़ा कवायद के पीछे नहीं चलती, कवायद मुस्तफ़ा की जुबान के पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कायदा बदल गया, हुजूर ने काला फरमाया। इसलिए अब कावाला कावाला नहीं होगा, हर मस्जिद में क्या होगा बोलिए, काला कारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हुजूर की जुबान अक़दस से अज़रहे मज़ाहबी कोई जुमला निकल जाए तो वो भी शरीयत और दीन बन जाता है। हमारी जुबान से मज़ाक में बात निकल जाए, कहते यार मजाक की बात है, छोड़ो, ये कोई भी बात है, हम उस बात को बातों में काउंट नहीं करते जिसका ताल्लुक मजाक से हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु माँ बाप के रखे हुए नाम, उस सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर बिल्लियां देख के फरमाए अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप, अब दुनिया अब्दुर्रहमान भूल जाए और 5,500 के करीब हदीस उनसे रिवायत हूं, इमाम बुखारी मुस्लिम समेत कोई मुहद्दिस उनसे हदीस लेते हुए अन अब्दुर्रहमान न लिखे, अन अबी हुरैरा लिखे। पता चला उनकी नजर में जुबान मुस्तफ़ा की हैसियत ये है कि अगर सीरियस नाम रखने वाले भी माँ बाप आ जाएं तो मुस्तफ़ा के अज़रह मज़ा जुमले का मुकाबला क़यामत तक हो नहीं। वो हदीस की किताबों की जीनत वही अल्फाज बनते हैं जो जुबान मुस्तफ़ा से निकल जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए कौल की बात है, फरमाया क़ालतिल अराब आमन्ना। यहां अभी दिल का हाल बयान ही नहीं हुआ, अभी दिल का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। कालत बता रहे हैं कि ये जुबान की बात है, कौल की बात है। और कौल कहते हैं कि दो होंठों और दो दांत, ये जो दांतों की दो ताले हैं, दांतों का और होंठों का ये जो ताले हैं, इन तालों के अंदर, दो तलवों के अंदर एक जुबान है, उसकी फड़फड़ाहट से जो आवाज पैदा होती है उसे काला, कावाला, कौल, कालत, ये सब इसी से निकला है। पता चला जुबान जिसे गोया कर दे उसे काला, कालत, कावाला, कौल कहते हैं। उन्होंने अपनी जुबान को हरकत दी और कहा कालतिल आराब आमन्ना, फेले माजी के साथ अर्ज किया आका हम ईमान ला चुके। तो चाहिए था इजहार ईमान कर रहे थे, जुबान से कह रहे थे। अगर ईमान का फैसला फकत इन दो तालों के अंदर, दो जबड़ों में मौजूद जुबान के फैसले से ईमान का फैसला होता तो फिर जुबान मुस्तफ़ा उसे कबूल फरमा के उसकी अनाउंसमेंट कर देती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने वही भेज दी। प्यारे मुस्तफ़ा, ईमान का फैसला जुबानों से नहीं होता, ईमान का फैसला दिल, जुबान से तो इकरार कर चुके थे कालतिल आराब आमन्ना, हम ईमान ला चुके। उधर रब्बे ज़ुल जलाल ने वही भेज दी, बस इतनी बात कही, हम ईमान ला चुके।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि महबूब इन्हें फरमा दीजिए कुल लम तुमिनु। महबूब इन्हें फरमा, अब कुल ये फिर कौल से है, अब भी कौल चलेगा। अब देखना ये है कि मानने वालों का कौल उस वक्त तक मनता के मुकाम पर नहीं पहुंच सकता जब तक कबूल करने वाले का कौल उसके लिए मोहर सब अपना फरमाया कुल लम तुमिनु, और यहां ला तुमिनु नहीं आया, लम ये हरगिज की नफी, कुल लम तुमिनु। महबूब इन्हें फरमा दीजिए तुम हरगिज मोमिन नहीं हुए। अब ईमानदारी से बताएं, कालतिल आराब आमन्ना, अराबियों ने इजहार ईमान किया है। कोई ऐसी बात आप इस इतने कलाम में आपको मिली हो जिससे आप जज कर सकें कि वो ईमान नहीं लाए होंगे, उन्होंने कोई ऐसी खराबी की होगी, कोई ऐसी मुनाफकत वाली बात कोई आपको नजर आई? बोलिए, नहीं नजर आई। पता चला वो बातें जो किसी की जुबान से दुनिया के सामने मुनकशिफ नहीं होती, वो बातें खुदा और मुस्तफ़ा के सामने मुनकशिफ रहती हैं। फरमाया कुल लम तुमिनु, महबूबी ने फरमा दी तुम हरगिज मोमिन नहीं हुए। आम तौर पर जो कुल है ना, कुल ये कलाम के शुरू में आता है, उमूमी कायदे। आप चारों कुल शरीफ पढ़ लें तो कुल कलाम के बोलो शुरू में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। लेकिन यहाँ कुल कलाम के दरमियान में जरूरत पेश आई लाने की। क्यों जरूरत पेश आई? इसलिए कि फरमाया महबूब कौल उन्होंने भी किया है और कौल आप भी फरमा दें, आप भी इन्हें फरमा दें कि ईमान अपनी जुबान से खुद को मोमिन कहने से नहीं मिलता। ईमान सिर्फ उसे मिलता है जिसे जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मुस्तफा की जुबान कहते हैं ये मोमिन है, बस वो मोमिन है। और जिसे हुजूर फरमा दे लम तुमिनु, वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तो मोमिन नहीं हो सकता। कुल लम तुमिनु। अब आराबी थे, देहाती थे, एटिकेट्स नहीं थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे भी नसीब हुए। आदाब का वो मयार नहीं था। नमाजें तो पढ़ते होंगे, रोजे तो रखते होंगे, नेक अमाल करते होंगे, लेकिन इजहार ईमान आके किया। जब कुल लम तुमिनु की सदा आगे से आवाज सुनी तो सर पकड़ के बैठ गए और फिर रोते थे हुजूर की बारगाह में कि आका ये सब कुछ करके भी अभी हम मोमिन नहीं हुए। रोते थे। आगे से आवाज आई वलाकिन कूलू अस्लमना, अभी कॉल चल रहा है। अब तुमने कॉल करना ही अपने बारे कोई शख्स खुद को मोमिन कहने का कॉल नहीं कर सकता। खुद के लिए अगर कॉल करना पड़े तो हाँ असलम ना, खुद को मुसलमान कह सकते हो। क्यों कि मोमिन होने की गारंटी तुम्हारी जुबान दे ही नहीं सकती। इसकी गारंटी या जुबान खुदा देती है या जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इख्तियार तुम्हारे पास है ही नहीं। तो अगर सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन जैसी हस्तियों के लिए असलम ना का हुक्म है, तो आज के दौर में कोई शख्स अगर ये कहे कि तू सारा साल मनु मोमिन कहता फिर ते मैं सारा साल बोलो तेनू मोमिन कहता, खुद को मोमिन कहने कहलवाने से अगर कोई मोमिन होता तो फिर वो होते जो हुजूर के सामने आके इकरार ईमान कर रहे। पता चला कि ईमान का मयार तेरी जुबान से नहीं मिलता, जुबान मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलाकिन कूलू अस्लमना, खुद कॉल करना हो अपने बारे तो खुद को मुसलमान कह सकते हैं। क्यों? इसलिए आगे वजह बताए, इसलिए कि ईमान का ताल्लुक जुबान के साथ बोलो है ही नहीं, कॉल के साथ बोलो है ही नहीं, काला कावाला कौल तकल्लुम इसके साथ है ही नहीं। तो फिर आप सोचेंगे कि फिर ईमान का ताल्लुक किसके साथ है? कि कहा कि कॉल करना है तो असलम ना कहो। हाँ आगे फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ।
पता चला कि ईमान का ताल्लुक जुबान के साथ नहीं है बल्कि किसके साथ है? जरा बोल दीजिए, अहले दिल बोले किसके साथ है? बोलो। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ। अगर आपको कुरान पाक की इस नस क़तइया से ये बात समझ आ गई, ईमान का ताल्लुक इकरार जुबान के साथ, बोलो, इकरार लिसान के साथ नहीं, ये कैटेगोरिकली कुरान पाक का मैसेज है। इसमें कोई दूसरी राय हम नहीं कायम कर सकते। क्यों? कि ये खाली तफसीर का मामला नहीं, ये नस क़तइया और खाली इशारत नस भी नहीं है, बल्कि इबारत नस है। और इबारत नस के जरिए इसका ऐलान किया जा रहा है, वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम। कौम मुखातिब की ज़मीर है। फरमाया तुम उस वक्त तक खुद को मोमिन ना समझना, क्योंकि ईमान का ताल्लुक इकरार जुबान से नहीं बल्कि दिल के साथ मुतल्लिक है। यहाँ एक जुमला आ गया है और इब्तदाए कलाम में आ गया है, वो मैं आपकी नजर डिलीवर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाकर वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इससे हमें एक बात पता चल गई, ईमान अबी तालिब पर फकत वो बात करे जिसने हजरत अबू तालिब का दिल खोल के देख दिया था, जिसने हजरत अबू तालिब का दिल खोल के पढ़ लिया था, जिसकी रसाई दिल तक हो गई है, उनके कल्ब बातिन तक हो गई है, वो उनके ईमान पर बात करे। किसी दूसरे को हक हासिल नहीं है। पता चला जुबानों वाले दरे मुस्तफा पर, मुस्तफा की मजलिस में, हुजूर के सामने, आका की माइयत में बैठकर इजहार ईमान करे, ईमान कबूल नहीं होता। ईमान का ताल्लुक जुबान से है ही नहीं, ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है। अगर दिल के साथ है तो ईमान अबी तालिब का फैसला सिर्फ अहले दिल कर सकते हैं, तार वाले नहीं कर सकते। ये करे कि मैं जुबान के जोर से उनके ईमान का फैसला दुनिया को सुना दूं, और ये कहे कि मैं जुबान से थोड़ा हवाले ढूंढ लूं, तलाश कर लूं, कहाँ ईमान नहीं मिला उनको, कहाँ वो मोमिन नहीं हुए, वहां उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। अरे खुदा के बंदे, इस मामले में अपनी जुबान बंद कर, इसलिए कि तुझे अपने ईमान के बारे जुबान से कहने की इजाजत नहीं। हजरत अबू तालिब के बारे तेरी जुबान अपनी जुबान से तो तू अपने ईमान का इजहार नहीं कर सकता। दिस इज द होली कुरान, दिस इज द थॉट ऑफ कुरान, दीज आर वर्सेस ऑफ कुरान, दीज आर वर्सेस ऑफ कुरान। अरे ये कुरान की आयतें हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। अपने ईमान पर तो तू खुद कलाम नहीं कर सकता, चला है ईमान अबी तालिब पर बात। क्या कहने उनके ईमान की बात सिर्फ अहले दिल को करने का हुक्म है। पहले ढूंढो कि अहले दिल कौन है। यहां अहले जुबान तो बड़े मिलेंगे, अहले दिल नहीं मिलेंगे। दोस्ताने ज़ियत शाम, जब ये बात आपको इतनी समझ आ गई कि ईमान का ताल्लुक जुबान से है ही नहीं, किससे है? अब मैं कुरान पाक से को हट के बात तो नहीं कर रहा, आप जज्बे से बोले, किससे है? बोलो, दिल से है। आइए फिर थोड़ा दिल को समझा ले कि तूने क्या कहना है, तूने क्या कहना है। फरमाया कि ईमान तो भी तुम्हारे दिलों में, बोलो, दाखिल ही नहीं हुआ। अब ईमान किसके दिल में दाखिल होता है? सुनिए, ईमान हर दिल में दाखिल नहीं होता। ईमान का मरकज दिल है, लेकिन हर दिल नहीं, हर दिल नहीं। ईमान का मरकज हर दिल नहीं। आप पूछना चाहेंगे फिर कौन सा दिल है?
जो ईमान का मरकज बने, ईमान जिस दिल का मस्कन बने, और ईमान जिस दिल में ठहरे और रहे और सलामती के साथ रहे और ताबिंदगी के साथ रहे, उस दिल की अलामत क्या है? याद रख लें, उस दिल की एक ही अलामत है, वो दिल हर एतबार से मोहम्मद पे फिदा होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दिल फिदा होने का आदी नहीं, जो दिल मुस्तफा पे कुर्बान होने का आदी नहीं, ईमान उस दिल को नसीब बोलो नहीं हो सकता। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर मोमिन कौन है और ईमान किसको नसीब होगा? हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस है, किताबुल ईमान, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। व फी रिवायतिल बुखारी, लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक माँ बाप से की गई मोहब्बत भी मुस्तफा पे कुर्बान न कर दे, औलाद से की गई मोहब्बत भी मुस्तफा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान न कर दे। जमी इंसान जिसमें रिश्तेदार आ गए, अजीज व कारिब आ गए, दोस्त अहबाब, कारोबारी, हर तरह के इंसान, उनसे की गई मोहब्बत का जो तेरा खाना है, जब तक वो भी हुजूर पर बोलो कुर्बान ना हो जाए। अब याद रख लें, यहाँ खाली माँ बाप, औलाद और इंसानों को ज़िबा करने वाली कुर्बानी खाली नहीं मांगी जा रही, बल्कि पहले उनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत का खाना दिल है, फिर उस दिल के सारे खाने उठा के मोहब्बत पे कुर्बान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस खाने में माँ बाप की मोहब्बत है, वो खाना भी मुस्तफा पे कुर्बान कर दो। जिस खाना है दिल में औलाद की मोहब्बत है, वो खाना भी मुस्तफा पे कुर्बान कर दो। जिस खाने में और लोगों की मोहब्बतें बसाई हुई हैं, उस खाना दिल को भी मुस्तफा की मोहब्बत पे कुर्बान कर दो। दायां आरी कल भी कुर्बान, बायां आरी कल भी कुर्बान, दिल के जितने खाने हैं सारे कुर्बान कर दो। अब रह गई बात तेरी अपनी जान की। तुझे अपनी जान हर शय से ज्यादा अजीज है। ईमान हरगिज़ 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 मिल नहीं सकता जब तक सर से पैरों तक अपनी जान भी मुस्तफा पे कहां हम जैसे लोग आज 15वीं सदी में बैठकर ईमान की बात करें, और कहां हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ने हाथ पकड़ा है और दोस्ताना माहौल में जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? अब देखिए, उनसे पूछा जा रहा है जिनकी मोहब्बत थी हुजूर के लिए। अभी शुरू शुरू के इस्लाम के दिन थे, तो पूछा आका ने कि कितनी मोहब्बत करते हो? अर्ज की, आका हर शय से बढ़ के करता हूं, लेकिन हुजूर मुझे जान बड़ी प्यारी है। बस इतना जुमला सुना, हुजूर ने उसी वक्त फरमाया, उमर लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही। हरगिज़ हरगिज़ कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक जान भी मुझ पे ना वार दे और मुझे जान से भी ज्यादा अजीज न समझे। ये बात सुनने की देर थी, हजरत उमर वजद में आ गए। आका से हाथ पकड़ा था हुजूर ने, छुड़ाकर वजद में आ गए। अर्ज की, आका अगर ये बिदा बात है तो फिदा का नफ्सी कल्बी रूही जसदी या रसूल अल्लाह। आका फिर सब कुछ, जिंद जान जवानी जिसे कहते, आका आप पर कुर्बान है। इतनी बात सुनकर आका ने फरमाया, अल आन तम ईमानों का, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। पता चला ईमान की तकमील उस वक्त मुमकिन है जब अपनी जान भी मुस्तफा पर कुर्बान कर दी जाए, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपसे एक लम्हे के लिए डायरेक्ट मुखातिब होकर आपसे पूछता हूं, बड़ी मजलिस में मेरे समेत कोई ऐसा शख्स है जो बाजू खड़ा करके ये कह दे कि मैंने
पिछले साल या उससे पिछले साल या हर साल या कभी कभार जिंदगी में एक बार कोई एक अपना पुत्र अमलन हुजूर पे कुर्बान किया है कोई? बोले नीयत तो सबकी है ना कि सब कुछ लुटा दें, लेकिन मैं अमल की बात कर, प्रैक्टिकली कोई शख्स ऐसा है कि जिसको जिंदगी में मौका मिला हो और उसने एक पुत्र या दो पुत्र आका की जात पर कुर्बान किए हो? बोले है कोई? बड़ी मजलिस में तो हम जियारत कर नहीं है। अब बताएं कि हम अपने ईमान की फिक्र करें या ईमान अबी तालिब की फिक्र करें? ईमान अबी तालिब सुनने आने वालों 1081 मर्तबा पुत्र हजरत अबू तालिब ने मुस्तफा पर कुर्बान किए। कितनी मर्तबा बोलो? 1081 मर्तबा पुत्र हजरत अबू तालिब ने हुजूर पर कुर्बान किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे इतने पुत्र तो थे ही नहीं, तो कैसे कुर्बान कर दी? मैं सिर्फ वो दौर ले रहा हूं जिस दौर का किसी मकतबा फिक्र को इनकार नहीं, और जिसकी मिसालें हर मकतबा फिक्र देता है, वो शैब अबी तालिब। कितने साल? 3 साल का टेन्योर, और 3 साल 360 इस्लामी दिन होते, ठीक है, और 360 इस्लामी रातें हैं। यूं तकसीम करें तो ये तकरीबन 1081 80 बनते हैं, और 81 में बताता हूं कि वो मैंने क्यों लगाया। मैंने हिजरत की रात भी डाल ली है। और लोग सोचते होंगे कि 384 के करीब या 80 के करीब उस वक्त सहाबा किराम रिज़वान वाले मजमईन दारे इस्लाम में दाखिल हुए थे जब हिजरत हुई। 350 के करीब सहाबा किराम हुजूर के गुलाम हो गए। अब ईमानदारी से बताएं, हुजूर उन 450 में से किसी को भी फरमाते मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो बोले कोई उनमें इनकार करने वाले थे? बोलो तो सही ना। हर कोई जज्बे से आगे बढ़कर बिस्तर मुस्तफा पे लेट जाता और जाके सो जाता। इनकार करने वाला तो कोई नहीं था, सब तो मानने वाले थे, इकरार करने वाले थे। क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी और को फरमाया क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी और की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। मुस्तफा के बिस्तर पर हिजरत की रात, राज ये था कि शैब अबी तालिब में मुस्तफा के बिस्तर पर तलवारों के साए के नीचे सोने की आदत भी हज़रत अबू तालिब के बेटे में होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस प्रैक्टिस ने इतना मजबूत कर रखा था, और लोगों ने पूछा अली मुस्तफा के बिस्तर पर तलवारों के साए के नीचे नींद आ गई थी? मौलाए कायनात ने फरमाया जितनी गहरी नींद इस रात आई है, पहले किसी रात इतनी गहरी नींद सोया नहीं। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि जिंदगी की जमानत जब मुस्तफा दे गए, अली को मार कौन सकता था, इसलिए चैन की नींद सोया रहा। मुस्तफा ने फरमाया अली तूने खुद आके मदीने में अमानत लौटा। अब सुन लीजिए, 1080 रातें शैब अबी तालिब और हजरत अबू तालिब खुद शैब अबी तालिब की जो बॉर्डर लाइन थी, सारी रात तलवार लेके वहां खुद पहरा देते बॉर्डर लाइन पे। इमाम बहकी को उठाएं, इमाम अहमद बिन हंबल को उठाएं, मुस्नद अहमद बिन हंबल उठाएं, तारीख तबरी उठाएं, अब कोई इमाम हाकिम के मुस्तदरक उठाएं, तारीख की अहादीस की कुतुब उठाएं, सारी रात खुद हर रात जाके सरहद पे पहरा देते जो शैब अबी तालिब की घाटी की बॉर्डर लाइन थी।
इसे पता चला कि नहीं यो मिनहतुकुम हत्ता कुना हब्बा लिही मिन नफ्सिही, पहले जान जोखू में डाली और खुद हर रात बॉर्डर एरिया पे पहरा देते सारी रात, और फिर हर रात हुजूर को बिस्तर से उठा लेते और कभी जाफर बिन अबी तालिब को और कभी अली बिन अबी तालिब को बारी बारी अपने पुत्र हर रात मुस्तफ़ा की जगह लिटा देते। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे कोई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर से हुजूर को हटाकर अपने पुत्र हजरत अबू तालिब लिटाते क्यों थे? बरकत हासिल करने के लिए? बोलो तो सही। सिवाय एक राज के और कुछ ना था कि वो चाहते थे हुजूर बच जाएं, मेरा पुत्र ज़िबा हो जाए। अगर ईमान अपनी जान हुजूर पे कुर्बान करने का नाम है तो 3 साल अपनी जान मुस्तफा की खातिर सरहद पे कौन पेश करता रहा? अगर ईमान अपनी औलाद मुस्तफा पे कुर्बान करने का नाम है तो हम में से तो कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना पुत्र मुस्तफा की जगह पर लिटाकर कुर्बान किया हो, और जिन्होंने 1080-81 रातें अपने पुत्र मुस्तफा की जगह पर लिटाए हैं। और हर रात नीयत ये थी और नीयत का ताल्लुक दिल के साथ होता है, इसलिए दिल की नीयत ये थी, दिल का इरादा ये था, दिल चाहता ये था, दिल की चाहत ये थी कि मेरा पुत्र लुट जाए, मुस्तफा बच जाए। पता चला जिस दिल से अपने पुत्र मोहम्मद को कुर्बान करते थे उस दिल में ईमान नहीं था, तो फिर कहां ईमान? क्या हर किसी का दिल कराता है कि मैं अपना पुत्र लिटा दूं? और आप कहेंगे कि इतने पुत्र तो ज़िबा हुए, एक ही पुत्र ज़िबा हुआ नहीं बिस्तर पर, तो कुर्बानी कैसे मान लें? सबब से ही कुर्बानी का महीना है शाह जी, सबब से ही कुर्बानी का महीना है माशा। अब देखें कुर्बानी के महीने में जो कुर्बान हो गए दिलो जान से मुस्तफा पर, उनका तज़किरा है और सबब से कुर्बानी का महीना है। इस कुर्बानी के महीने को हम अगर दलील बना लें उनकी कुर्बानी पर, तो आप ईमानदारी से बताएं, जो बकरे छतरे गाय बैल खरीद रहे हो आजकल, मुझे बताओ तो सही ये कुर्बानी किसकी याद में दे रहे हो? अगर कोई ये कहे कि पुत्र तो उनका कोई ज़िबा हुआ नहीं तो कुर्बानी कैसे मान लें, और 1081 कुर्बानियां कैसे मान लें एक बाप की तरफ से? तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि ये कुर्बानी किसकी याद में है। अगर आप जुबान से कह रहे हैं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में, अब अगला सवाल आपसे है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल क्या ज़िबा हो गए थे? बताएं तो सही, ज़िबा हो गए थे? बोले हो गए थे? नहीं, बस दिल था कि ज़िबा हो जाए, नीयत थी कि ज़िबा हो जाए, इरादा था कि बोलो ज़िबा हो जाए। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल का इरादा तेरे सामने कोई इज़हार हुआ था? अगर बगैर देखे बगैर सुने उनकी नीयत, उनके दिल के इरादे पर अगर 3500 साल से किसी ने शक नहीं किया, तो फिर जिसने मोहम्मद की खातिर पुत्र दिलो जान से कुर्बान किए हैं उस नीयत पर शक करने का हक किसने दिया है? आप कहेंगे इसलिए नहीं मानते कि हमने हजरत अबू तालिब का दौर देखा नहीं, उनका दिल पड़ा नहीं, उनकी मजलिस इख्तियार नहीं की, उनकी जुबान से सुना नहीं, उनके पास गए नहीं,
इसलिए हमें पता नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, उनकी मजलिस इख्तियार की थी आपने, उनकी मैयत में गए थे, उनकी जुबान से सुना था, उनके दिल का इरादा जानते थे। अरे 3500 साल गुजर गए, अगर हर साल लाखों करोड़ों अरबों कुर्बानियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि अल्लाह ने उनके पुत्र को बचा लिया, नीयत में कुर्बानी हो गई। खुदा की कसम, कुर्बान करने वाले हजरत अबू तालिब ने कुर्बानी के लिए लिटा दिया, बचाने वाले ने बचा। जिस तरह उनकी कुर्बानी बगैर ज़िबा के कबूल हो गई, कुर्बानी बगैर ज़िबा के। हाज़रीन सुनी, लेकिन फर्क सुन लें। इधर हज़रत अबू तालिब के सारे पुत्र बज़ाहिर उस बिस्तर पर कुर्बान होने से बच गए, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। उनकी जगह तो मेंढे आ गए, उनकी जगह तो बोलो मेंढे आ गए, लेकिन इनके बचने वाली कुर्बानी की जगह खुदा ने मेंढे पसंद नहीं किए, उन्हीं का खून करबला का शाहसवार पसंद किया। फरमाया इन सारी कुर्बानियों का इज्तिमा, इन सारी कुर्बानियों का मरकज, इन कुर्बानियों का महवर, बल्कि यूं कहने दो मोहब्बत मुस्तफा का मरकज, मोहब्बत शेरे खुदा का मरकज, मोहब्बत ज़हरा पाक का मरकज, मरकज इमाम हसन पाक मोहब्बत का मरकज। और फिर कहने दो जिनके दादा अपने पोते को इसलिए तैयार रखते थे, अगर मैं अपने पुत्र मोहम्मद की खातिर लुटा सकता हूं तो पोता भी कर सकता हूं। जिनके पोते को मुस्तफा अपना पोता कहे, जिनके बेटे को मुस्तफा अपना बेटा कहे, और हुजूर फरमाए अली ये तेरे नहीं, ये मेरे बेटे। फिर उनके ईमान पे शक करना हाज़रीन मोहतरम, ये सिवाय जहालत के और कुछ भी नहीं। क्योंकि ईमान का महवर व मरकज अगर जुबान होती तो फिर तेरी जुबान पे हम मान जाते, लेकिन अल्लाह ने तेरे अपने ईमान का मरकज जुबान को नहीं बनाया और तेरे अपने ईमान की गारंटी तेरी जुबान नहीं रखी, तो फिर उनके ईमान की गारंटी तेरी जुबान से क्यों नहीं? सूरह अश-शुआरा अगर पढ़े उसकी आयत नंबर 214, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया तो 40 साल की उम्र तैयबा में ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत की पहली दावत कोहे सफा पर हुई। कोहे वो जो सफा मरवा, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरी, कोहे सफा पर हुजूर सल्लल्लाहु ने दावत ईमान दी, दावत इस्लाम। जब पहली दावत हुई, उस पहली दावत जिस बच्चे ने ईमान हुजूर सल्लल्लाहु की खिदमत में कबूल किया था, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। करमल्लाहु वजहह। और हुजूर सल्लल्लाहु ने जब देखा कि अली ईमान ले आए, और ईमान तो उनका पहले ही था, बस वो तो इजहार ईमान था, वो तो बोलिए दुनिया के सामने एक गवाही होती है। अब जब इजहार ईमान हो गया तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मारूफ कर दिया गया है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु की दावत का जो खुफिया दावत चलती थी, खुफिया पैगाम चलता था, उसका मरकज़ महवर हजरत अरकम का घर दार अरकम, ये बाद में बना। कोहे सफा के बाद दूसरी बकायदा दावत का मरकज दार अरकम नहीं था, दारे अबी तालिब। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया अली अब आप अपने घर दावत करो, उस दावत को दावत का सिलसिला बनाया जाए। बकायदा बकरों की रानें वहां पर तैयार हुई,
अब आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपका 10 साल का 11 साल का बच्चा बाहर किसी से कोई वादा कर रहा है और घर में आके कहे जी मैंने ये वादा कर लिया है, इसको निभाना है, अब ईमानदारी से बताएं, वो जब घर आके बात करेगा बच्चा, तो उसका बाप जिंदा हो, मौजूद हो, पास हो, तो वो घर उस बच्चे का काउंट होगा या उसके बाप का काउंट होगा? बोले सर, वालिद का काउंट होगा। बच्चा तो बच्चा है, और बच्चा जब तक जेरे कफालत रहता है वो मालिक नहीं होता उस घर का। मालिक वो होता है जिसकी कफालत में होता है। जब मौला कायनात को हुजूर सल्लल्लाहु ने पैगाम दिया कि अपने घर जाके दावत का एहतमाम करो, तो घर तो हजरत अबू तालिब का था जहां पर एहतमाम किया गया। वहां पर सारे गुलाम जमा हुए, हुजूर सल्लल्लाहु की दावत पाक हुई, खाना हुआ और दावत का मरकज हुआ। इस पर खालिक कायनात ने हुजूर सल्लल्लाहु को खुद हुक्म दिया, व अंजिर अशीरतक कल अक़रबीन, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक़रबा करीबी रिश्तेदारों को दीन हक का पैगाम पहुंचाइए और दावत हक पहुंचाइए। इसके ज़िमन में, इस घर में और अक़रबा में हुजूर सल्लल्लाहु ने दावत का पैगाम, वहां से सिलसिला आगे शुरू फरमाया। और हजरत अबू तालिब का घर है जहां से हुजूर सल्लल्लाहु दावत का पैगाम आगे पहुंचा रहे। और फिर एक वक्त आया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु का अभी बचपन है, तो मक्का पाक में कैद पड़ गया। उस वक्त सारे मुशरिक और उनके सरदार अपने अपने बुतों के पास आए, और बुतों के पास आकर कोई लात को मानने वाला था, कोई मनात को, कोई हुबल को, उनके पास आके कहते थे कि बारिश बरस जाए, कैद खत्म हो जाए। आफ्टर पासिंग सम टाइम, सम डेज, कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। जब बारिश न बरसी और कैद मुसलसल बरकरार रहा, तो सरदाराने मक्का जो अभी बुतों के पुजारी थे और बुतों को पूजते थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की। सुना है कि हजरत अबू तालिब के घर उनकी कफालत में एक बच्चा आया है, जिस बच्चे की का तवस्सुल और तसद्दुक रब कभी भी रद्द ना करता। चलो वहां चलते हैं, हजरत अबू तालिब के घर चलते हैं। कुफारे मक्का और सरदाराने मक्का हजरत अबू तालिब के घर आए और आकर कहा कि आप अल्लाह के हुजूर अपने रब से आप इल्तिजा करें, अब ईमानदारी से बताएं, बुतों वाले अब बुतों के फैसले के बाद कि अब इससे हमें बारिश नहीं मिली, तो अब हजरत अबू तालिब के पास आए कि अब उनके जरिए उनके खुदा से इल्तिजा करते हैं। ये तो मक्के के मुशरिक भी जानते थे कि ये खुदा हमारे हैं, अबू तालिब का खुदा कोई। सवाल यह है कि अगर उनके खुदा भी वही बुत थे, तो फिर वो तो बुतों के पास जा चुके थे, लात मनात हुबल के पास जा चुके थे, उनका तवस्सुल दे चुके थे, उनसे बारिश मांग चुके थे, ना उम्मीदी लेकर वापस पलटे और ये मुशावरत आपस में करके आए, हमारे खुदाओं के जरिए तो बारिश नहीं मिली, अबू तालिब के खुदा के जरिए शायद मिल जाए। अरे वो मक्के के मुशरिक आज के मुल्ला से ज्यादा जानते थे अबू तालिब का ईमान है। इसीलिए तो उनके पास आए थे। एटलीस्ट बिल आखिर थक हार के बंदा कहां जाता है जहां किसी और तरफ से कोई उम्मीद, किसी और तरफ से कोई किरण आए, फिर बंदा वहां जाता है। सही बुखारी के हदीस है, अगर वो जो एक पत्थर आ गया था एक दाने के आगे और 3 अफराद कैद हो गए थे, अगर एक ने इल्तिजा की थी, मौला सारी रात मैं तेरी बंदगी करता रहता हूं और इबादत की कसरत करता हूं, पत्थर को हटा दे, अगर उसी के इस वसीला अमल से अगर सारा पत्थर हट जाता तो अगले के वसीले की जरूरत थी?
बोले ना, अगले के तवस्सुल की जरूरत और उसकी हाजत तब रही कि पूरा पत्थर बोलो, थोड़ा सिर गया लेकिन हटा नहीं पूरा के गुजर सकते। पता चला हाजत तलब तब रहती है जब पूरा काम नहीं हुआ। वहां तो थोड़ी उम्मीद फिर भी बन गई, यहां तो सारे दरवाजे ही बंद थे। सारी उम्मीद के दरवाजे तो खुले थे अबू तालिब के। फिर अगले ने कहा मौला मैं आदी था सारी जिंदगी अपने माँ बाप को दूध पिलाने का, अपने बच्चों से पहले उन्हें पिलाता था। और एक रात से तू वाकिफ है कि जब मेरे माँ बाप सो गए थे मैं प्याले लेके खड़ा रहा, सारी रात खड़ा रहा। उस रात खिदमत वालिदैन का सिला अता फरमा। तो फिर थोड़ा सिर गया, फिर एक ने सदका और खैरात का वसीला पेश किया, तो फिर सारा हट गया। पता चला कि अगर सारा दरवाजा एक ही बार खुल जाता तो फिर अगले तवस्सुल की हाजत थी। बोलो, पता उम्मीद की किरण फिर किसी और अमल से, किसी और जगह से, किसी और जगह से होती है। जब पहली उम्मीद पूरी ना हो, उनकी उम्मीद भर नहीं रही थी, उम्मीदें वासिक लेके आए थे हजरत अबू तालिब के पास। कुरैश मक्का भी उस दौर में जानते थे जब किसी की ना मानी जाए अबू तालिब की मानी जाती। उनके पास गुर था। जब आए उनकी खिदमत में, वो तो आए थे हजरत अबू तालिब के पास, फिर हजरत अबू तालिब कहाँ गए थे, ये एक सवाल है। वो तो उनके साथ उनके पास आए थे उम्मीद लेकर हजरत अबू तालिब के पास। अबू तालिब की उम्मीद कहाँ लगी हुई थी? अगर तो उनकी उम्मीद भी लात मनात हुबल होते जिनकी तरफ तुम उनको माज़अल्लाह ले जाना चाहते हो, तो वो तो सारे उधर से हो आए थे। अगर वो कहते चलो मैं भी तुम्हारे साथ उन्हीं के पास चलता हूं, तो वो लेके जाते। बोलो, वो कहते भाई हम ज्यादा उनको मानने वाले हैं तो हमारी नहीं मानी गई, आप तो उनको बिल्कुल मानते ही नहीं, आपकी कैसे मानी जाएगी? पता चला ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि उनकी उम्मीद हजरत अबू तालिब थे, हजरत अबू तालिब की उम्मीद मोहम्मद मुस्तफा थे। उन्होंने आका को उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाया। भाई खानदान में और भी तो बच्चे होंगे ना, बड़ा खानदान था कुरैश का, तो किसी और बच्चे को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हजरत अबू तालिब को उम्मीद ही इसी बच्चे पर थी। उठाया और पुश्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साथ काबे की दीवार से मस कर दी। पुश्ते मुस्तफा यूं लगाई, अर्ज किया मौला तुझे इस करीम बच्चे का वास्ता है, कहत साली खत्म कर दे और बारिश बरसा दे। 3 मर्तबा हुजूर का नाम लेके वसीला पेश किया। कितनी मर्तबा बोलो? मुझे लगता है कि ईमान अबी तालिब का इनकार करने वाले असल में ईमान अबी तालिब के जरिए से तवस्सुल मुस्तफ़ा का इनकार करना चाहते हैं। उनका अकीदा तवस्सुल वाला क्यों था? उन्हें खौफ उनके ईमान से इतना नहीं है जितना तवस्सुल मुस्तफ़ा के इज़हार से। 3 मर्तबा आका का नाम पेश किया। उसी लम्हे इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि फिर लोग कहते हैं कि खौफ लायक हो गया कि कहीं अहले मक्का में सैलाब ना आ जाए और पानी से बह ना जाए और घर की छतें ना गिर जाए और काबतुल्लाह की छत ना गिर जाए। जब ये खौफ लायक हुआ तो फिर बच्चे को हटा लिया। जो ही हटाया तो बारिश बंद हो गई। बोलिए, बारिश बंद हो गई। ये एक वाकया है, मुझे ईमानदारी से बताएं, जब अभी इरहासात की कायनात थी, मोजज़ात की कायनात नहीं थी। अभी मोजज़ा होता है ऐलान नबुव्वत के बाद। बचपन में अगर अल्लाह के नबी से कोई अमल सरज़द हो उसे इरहास कहते हैं। ये इरहासात की कायनात थी। अगर इरहासात के ज़माने में हज़रत अबू तालिब के तवस्सुल और तसद्दुक़ का अगर उनका मायार ये था और आका के साथ रग़बत ये थी
तो फिर 13 बरस ऐलान नबूवत के बाद जिन्हें ज़माने मुस्तफ़ा में गुजारे, बताएं फिर उस वक़्त मुस्तफ़ा के मोजज़ात देकर आंखों के सामने फिर ईमान में अकीदा बढ़ना था या माज़अल्लाह घटना? एक तरफ ये बयान करते हो कि हुजूर की बारगाह में अगर हालत ईमान में किसी ने एक लम्हा पा लिया तो क़यामत तक कोई वली कुतुब गौस उसके कदम को नहीं पहुंच सकता, और जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा की नौकरी और खिदमत में गुजार दी। और मैं तफक्को फिद्दीन का अदना सा तालिब इल्म हूं, और जो दीन की फिक्र रखने वाले उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए वो इस बात की तस्दीक करेंगे, तशरीह करेंगे, इस बात को तोज़ीअन मानेंगे, इस बात को कि फिका में नूरुल इज़ा पढ़ ले, कुदूरी शरीफ, हिदाया, फिर ऊपर चले जाएं आप उसूल फिका की कोई किताब, उसूल शाशी कोई पढ़ ले, हर जगह लिखा है अगर काफिर गैर मुस्लिम अगर कोई ऐसा काम करे खैर खाई का, नेकी का, हत्ता कि नमाज रोजा हज ज़कात का भी कोई अमल कर ले, उसको उसका फायदा सिर्फ दुनिया में मिलेगा, आखिरत में काफिर के नेक काम का भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी फिका की तमाम कुतुब में लिखा है, ये सिर्फ सूफियाना बात नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कूफा में लिखा, इमाम मालिक ने मस्जिद नबवी में बैठकर लिखा, इमाम शाफी ने मिस्र में ये फतवा दिया, इमाम अहमद बिन हंबल ने शहर बगदाद में दिया। इमाम अरबा इस बात पे मुत्तफिक है कि अगर गैर मुस्लिम काफिर मुस्तफा से मोहब्बत करे और आका की खिदमत में जो लम्हा गुजारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सिला उसे फकत दुनिया में नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में भी काफिर को हुजूर की तो खिदमत का सिला, एक लम्हे की खिदमत का सिला, और एक लम्हा आका से कोई मोहब्बत करे या जिंदगी की चंद घंटे चंद घड़ियां आका से मोहब्बत करे, हुजूर और अल्लाह उसको महरूम नहीं करते हुजूर के फैजान रहमत से, दुनिया में भी आखिरत में भी कब्र में हशर में हर जगह उसे आका की मोहब्बत का सिला दिया जाएगा। उसी के तहत अबू लहब को कब्र में अजाब की तखफीफ, जिसे इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में दर्ज किया है, अगर अबू लहब जैसा बदतरीन काफिर, अल्लाह ने नाम लेकर किसी काफिर को इतनी वईद नहीं की जितनी तब्बत यदा अबी लहब व तब नाम लेके की है। बदतरीन काफिर जिसका कुरान ने नाम लेके वईद की, अगर उसे कब्र में अफाका हो सकता है तो जिसने 53 साल मोहम्मद अरबी का दिफा किया, अपनी जान वारी है, पुत्र वारे हैं, तुझे शर्म नहीं आती उनके बारे में माज़अल्लाह कुफ्र का लेबल लगाते हुए? तुम्हें हया नहीं आता उनके ईमान बर्बाद करते हुए? और यहां मैं कंपैरेटिवली एक छोटी सी बात समझाने की हद तक कंपैरेटिवली अर्ज कर दूं ताकि इस बात से हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल सके। मदीना पाक में एक यहूदी का बच्चा हुजूर की खिदमत में आता था। हुजूर ने मस्जिद नबवी के दरवाजे यहूदी के लिए खोले हुए, वो कोई नाबालिग बच्चा नहीं था बच्चा, लेकिन सने बुलूगत को पहुंच चुका था। खाली बच्चा नहीं था, क्योंकि बच्चा तो फितरत पर मुसलमान होता है, तो हुजूर को फिक्र उसकी ज्यादा क्यों थी? इसलिए कि फितरत के कानून से थोड़ा आगे बढ़ चुका था। हुजूर की खिदमत में आता, और खिदमत थी क्या? सहाबा इकराम रिज़वान वाले मजमईन उनकी खिदमत बयान करते हैं। अनस बिन मालिक से रिवायत रज़ियल्लाहु और बहुत सारे सहाबा इकराम से। इसका कुछ हिस्सा सही बुखारी शरीफ में, बोलो कहाँ? सही बुखारी, इमाम बुखारी ने लिया, कुछ हिस्सा इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको डिटेल में लिया, और इमाम अहमद बिन हंबल ने और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने इमाम अहमद बिन हंबल ने अल मुस्नद में लिया, इमाम बैहक़ी ने लिया,
मुहद्दिसीन की लिस्ट है, वो फरमाते हैं कि असल में वो बच्चा खिदमत करता क्या था हुजूर की बारगाह में, खाली आके बैठा नहीं रहता था। हुजूर नलैन मुबारक उतारते, वो हुजूर के नलैन उठा लेता। तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। तेरे मस्कन के गिर्द शामो सहर बन के मंगता मैं फिर रहा होता। लड़ता फिरता मैं तेरे आदाब से, तेरी खातिर मैं मर गया होता। तू तो आता मेरे जनाजे पर, तेरे होते मैं बिक गया होता। छोड़कर जन्नते पलट आता, अगर तू मेरी कब्र पर खड़ा होता। होता ताहिर तेरे फकीरों में, और मैं कहूंगा है तो ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पर पड़ा होता। हाज़रीन, बात काबिल तवज्जो। आज लोग इस मसलहत में हैं कि खिताब इस मौजू पर करें या ना करें। लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं, कहां से हवाले लें, दलाइल लें। मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलहुल आली ने, आपने ईमान अबी तालिब पर पूरी किताब लिख दी, 70 कराइन दे दिए हैं उसमें। नलैन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संभालता। रसूल सल्लल्लाहु के लिए वुजू के लोटे भरता, ये हदीस की कुतुब में वुजू के लोटे भरता। हुजूर तो यहूदी के बच्चे से भी नफरत नहीं करते थे, वुजू वो करवा रहा है हुजूर। अरे कुर्बान जाए आका की करीमी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब खिदमत हो रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत को पसंद कर रहे हैं, कबूल कर, कुछ अरसा तक हुजूर की मजलिस में वो आता रहा। एक वक्त आया कि अचानक वो मजलिस पाक में हाजिर ना हो सका। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जरा पता तो करो। पता चला कि जो गैर हाजिर हो उसका पता मुस्तफा को पता होता है, हुजूर लापता नहीं है, रोज आता। एक दिन ना आया, हुजूर ने पूछा पता करो। अर्ज किया आका वो बीमार है। हुजूर ने मस्जिद नबवी की अपनी मजलिस बर्खास्त कर दी, फरमाया उठो आज मजलिस बर्खास्त है। वो यहूदी के बच्चे की बीमार पुरसी करने चलते। ये दीन का पैगाम रहमत। हुजूर अपनी मजलिस बर्खास्त, आज अपनी कोई क्लास बर्खास्त नहीं करता। ठीक है, हुजूर से बड़ी इल्म हदीस की क्लास किसकी थी, और इल्म कुरान की क्लास किसकी थी, और कुरान की तफसीर की क्लास किसकी थी। यहूदी के बच्चे की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। आका ने दरवाजा नॉक किया, अंदर से यहूदी उस बच्चे के बाप ने पूछा मन अंता। हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाएं, ये वो नाम है जो हुजूर फरमाते हैं जब मैं जन्नत के दरवाजे के बाहर लूंगा, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, और जब दरवाजा खुलेगा मैं पहला कदम अंदर रखूंगा तो मैं देखूंगा खुद रब्बे जुल जलाल मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। जिनके इस्तकबाल के लिए खुदा खड़ा होगा वो नाम मुस्तफ़ा आज यहूदी के दरवाजे पर ले रहे हैं, और इस्तकबाल के लिए यहूदी खड़ा है। वेलकम किया, नफरत का इजहार नहीं किया। हुजूर आए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उसके सराने बैठ गए, उसके बिस्तर पर बैठ गए। अब ईमानदारी से बताएं, इससे बड़ा भी कोई खुश नसीब कायनात में हो सकता है जिसके बिस्तर पर मुस्तफा आके खुद बैठ जाए। दावत भी नहीं है और आका खुद आ गए और बिस्तर पे बैठ गए। कोई और क्या कहता है हमें उससे गर्ज नहीं, मैं तो अपनी बात करूंगा। काश उस बच्चे की जगह उस दिन मैं होता, हुजूर पे लुट जाते, कुर्बान हो जाते, आका पर कुर्बान हो जाते, हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाते। लोग तो इसी में फंसे हुए हैं, कौन यहूदी है, कौन काफिर है, कौन मुशरिक है, कौन ईमान वाला है, कौन कुछ। खुदा की कसम, जिसके बिस्तर पर मुस्तफा एक मर्तबा बैठ गए
वो ईमान से महरूम नहीं गया जिसके घर 3 साल मोहम्मद अरबी रहते रहे। उन्हें हुजूर ईमान से महरूम रखे हुए, जिनका रोज बिस्तर मुस्तफा पसंद फरमाते थे, जिनके घर हुजूर ने डेरा लगा लिया, जिनकी घाटी में मुस्तफा ने घर बना लिया। घाटियां तो बेशुमार थी मक्के में और हर कोई पहाड़ी के इलाके रखता था, मगर शैब अबी तालिब की सिलेक्शन क्यों थी? जिसे मुस्तफा पसंद करे। मुस्तफा सिर्फ शैब अबी तालिब को पसंद नहीं करते थे, घराने अबी तालिब को भी पसंद करते थे। क्या बात है, क्या कहने हैं बानी साहब। हाय हाय, जिन्हें मुस्तफा पसंद। बस निगाह नबूवत देख रहे थे। हुजूर ने फरमाया बेटा, खैरियत पूछी, साथ फरमाया बेटा मेरा कलमा पढ़। इतना अरसा हुजूर की मजलिस में आता रहा वो बच्चा, ना हुजूर ने कभी फरमाया कलमा पढ़, ना उसने कभी ख्वाहिश का इजहार किया हुजूर कलमा पढ़ लूं। पहले कलमे पर कभी बात ही नहीं हुई। अब ईमानदारी से बताएं, वो जो उसके लोटे भरने हैं और वो जो उसकी आका के नालैन मुबारक संभालने थे, अभी तो कलमा पढ़ा ही नहीं था। वो सारी की सारी खिदमत कोई रायगान थी, जाया थी। आप कहेंगे उसका सिला क्या था? ये सिला ही तो है जो मुस्तफा कलमा पढ़ाने आए हैं। जिसने खाली नालैन उठाए हैं उसको तो कलमे का सिला दें, और जिसने बच्चे को आए हैं मोहम्मद के नाम पर, उनके लिए कलमा ही मुस्तफा का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने खाली नालैन उठाए चंद दिन, आका के वुजू के लोटे भरे, उसे मुस्तफा जहन्नुम की आग से बचाएं। और आका फरमाएं हदीस पाक में, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने इस बच्चे को, जो ही आका कलमा पढ़ा के बाहर निकले, दरवाजे से बाहर हुए, उसकी रूह परवाज कर गई। बल्कि कलमा आका फरमा रहे थे, उसने निगाह उठा के अपने बाप को देखा, फिर हुजूर ने फरमाया मेरा कलमा पढ़, फिर निगाह उठा के बाप को देखा। बाप ने कहा मेरी तरफ क्या देखते हो? ये कोई हर किसी को कहते हैं मेरा कलमा पढ़, तू खुशनसीब है जिसे मोहम्मद जिसे कलमा पढ़ाने आ गए हैं। जल्दी पढ़, बस कलमा पढ़ा। आका बाहर निकले, रूह परवाज कर गई। आवाज आई आका रूह परवाज कर गई। हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे वसीले से, मेरी जात के तसद्दुक से इसे जहन्नुम से बचा लिया। पता चला जो नालैन उठाए वो जहन्नुम से मोहम्मद की वजह से बचाए। जो जिंदगी भर कुर्बानियां देता रहे वो मोहम्मद की वजह से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पानी नारे पंतरी सवा लाख नाराए हैदरी। ये बात भूल गए हैं दुश्मनाने अबू तालिब, ये बात भूल गए हैं दुश्मनाने अबू तालिब। रसूल कुफ्र के दामन में पल नहीं सकता। अज़मत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। क्या बात है बानी साहब, क्या कहते हैं। ये तो ऐसे फतवाबाजी कर रहे हैं और ऐसे माज़अल्लाह कुफ्र के फतवे और ऐसे पकड़ पकड़ के माज़अल्लाह जहन्नुम में डाले, जैसे रब ने फैसले जहन्नुम के इनसे पूछ के करने हैं कि किसको डालूं और किसको ना डालूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मुझे कहने दें कि खुदा की कसम, जिनका पुत्र जन्नत के टिकट बांटे, जिनके पोते जन्नत के सरदार हो, जिनकी बहू कुल जहान की औरतों की सरदार हो, वो जन्नत से महरूम रह जाएं। नादान अपने फिक्र करके तेरा गड़ा कौन सा है, उनके बारे जुबान खोलने से पहले चेक कर तेरा गड़ा कौन सा है। अगर जहन्नुम में जाना है इमाम अबी तालिब के खिलाफ बात कर, अगर उनके साथ जन्नत में जाना है इमाम अबी तालिब के हक में बात कर। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। और फिर दोस्ताने ज़ियत शाम, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम के सफर पे बचपन में हुजूर गए हजरत अबू तालिब के साथ, शाम के सफर
हजरत अबू तालिब तो तजारत के सफरों में भी उन्हें साथ रखते थे। और साथ क्यों रखते थे? चलो एक रीजन तो होगा ना, तजारत सिखाना मकसूद थी, कारोबार सिखाना, माइशत की बेहतरी के लिए, एक तो ये रीजन है। लेकिन मेरा ईमान कहता है कि सबसे बड़ा रीजन ये था, सबसे बड़ा रीजन कि वो उन्हें कभी तन्हा छोड़ते ही नहीं थे। अपने वजूद से साथ जुदा कभी करते ही नहीं थे, हर वक्त साथ साथ रहते थे। हुजूर पर आने वाली आफत पहले अबू तालिब पे बरस, ये रीजन था। वरना बच्चे को साथ ले जाना इतने दूर के सफर पर और क्या माना। इसकी दलील ये है कि जब बुहैरा उसने रास्ते में उस काफिले को रोका और कहा काफिले वालों थोड़ा रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आओ, बात करने से पहले मैंने तुम्हारी दावत की है, अजनबी शख्स है, दावत की, दावत हो गई, खाना पक गया, बकरे ज़िबा हुए, खाए गए। खाने के बाद पूछा आप हमारे इतने खैर खा इस इलाके में क्यों हैं, और आप क्यों राहब इस कदर खैर खा है कि अजनबी हो के हमारे लिए दावतें पका रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सब कुछ आपके लिए नहीं कर रहा, आप सब के लिए नहीं कर रहा। उन्होंने कहा फिर किस लिए कर रहे हैं? कहा तुम में एक ऐसा है कि जब मैं दूर से देखता था कि हर पत्थर पहाड़ का और हर दरख्त झुक झुक के सजदे करता था, और ये सजदे सिवाय नबी को किसी को नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे साथ सैयदुल मुरसलीन है, रसूलों के सरदार है। मैंने तो रात में पढ़ा था, हर किताब तारीख में पढ़ा है कि आखिर ज़मान नबी मुस्तफ़ा का इधर से गुजर होगा। मैं उसी दिन से इस राह की ताक में हूँ। बताओ, जिसने किताबों में पढ़ा है वो सैयदुल मुरसलीन बचपन में मान रहा है, और जिसके घर मोहम्मद पले हैं उन्हें नहीं पता ये सैयदुल मुरसलीन है। ये इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और दोस्तों फिर उस बुहैरा ने कहा कि मैं खतरा लाहिक महसूस करता हूँ इस इलाके में, इस बच्चे के जान के दुश्मन बहुत सारे। और ये बात हो रही थी कि कुछ राहब यहूदी वहां पहुंच गए और इस बात की तलाश में पहुंचे कि हमने सुन रखा है कि उनका गुजर होगा। जिस मुस्तफ़ा के सैयदुल मुरसलीन होने के गुजरगाहों में बैठे यहूदी राहबों को खबर हो कि ये सैयदुल मुरसलीन है, जिन्हें परवरिश का जिम्मा लिया हुआ है, जो कभी निकाह पढ़ा रहे हैं, कभी खुतबा पढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में सैयदा ज़हरा पाक की विलादत हो रही है, जिसमें 4 शहजादियां 3 शहजादे आ रहे हैं, जिनके तसद्दुक से नसब मुस्तफ़ा चल रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां शर्म नहीं आता कोई बात करते हुए? तू तो किसी दूसरे मसलक के मुल्ला साहब से निकाह पढ़ाने को तैयार नहीं कि मेरा निकाह उस मस्जिद वाला ना पढ़ा है जिसको मैं लाइक करता हूं, वो पढ़ा है। नबियों के इमाम हूं, जिनकी निकाह की तकरीबात के एहतमाम और जिस घराने की तकरीबात के एहतमाम खुदा करवाए और जिनके जोड़े जन्नत से आए, उनके एहतमाम के लिए जिब्रील भी पीछे रह जाए, सब पीछे रह जाए और हजरत अबू तालिब को चुना जाए। बता तो सही, कुछ तो था ना हजरत अबू तालिब ने कि मोहम्मद के निकाह की सिलेक्शन हो गई। बड़ी बात, हम किसी दूसरे मुल्ला से निकाह नहीं पढ़ा कि उस मस्जिद वाला, मैं तो उसको पसंद नहीं करता। और जिनकी पसंद और नापसंद पे दीन चलता है। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं एक इश्काल आखिर पे वो दूर कर दूं। इश्काल ये है कि आम तौर पर लोग इस बात को बनाते हैं कि देखो जी, उन्होंने तो किसी को गवाह बना के बाकायदा कलमा नहीं पढ़ा था। इस पर बाकायदा कलमे की गवाहियां नहीं है ऊंची आवाज से। बाबा, ईमान के लिए लिखा कहाँ हुआ है कि गवाह बना के कलमा पढ़ा? कोई कुरान से बता दो, कोई हदीस से पाक ले आओ कुछ तो। अल्लाह तो फरमाना कालतिल अराब आमन्ना,
उधर फरमा रहा है कि जुबान से ईमान की तस्दीक होती नहीं है, ईमान की तौसीक सिर्फ दिल से होती है। ईमान अबी तालिब पर दिल वाले बात करे, जुबान वाले ना। अगर आप दिल वाले हैं तो थोड़ा दिल से बोले तो सही ना। हाज़रीन मोहतरम, अब इस इश्काल का थोड़ा सा अजाला हो जाए। याद रख लें, बाज मसलहतों के तहत दीन इस्लाम में गुंजाइश रखी गई है कि ईमान को अगर कोई अपने दिल में छुपाना भी चाहे तो मसलहत के तहत दीन में ईमान छुपाने की इजाजत। मसलहत में इशारा आपको दे देता हूं। जो पिंडा च लड़ाई होती है ना, दो पार्टियां लड़दी हैं तो चौधरी दवा पास एक ही होता। समझ आ गई? कोई नहीं, ठीक है। उन्हें भी होटल ते उन्हें खाना है तो उन्हें भी होटल ते उन्हें खाना, लेकिन वारी वारी। कल तेरा नंबर है तो परसों ओदा नंबर। फिर झगड़ा लड़ाएगा भी वही और छुड़ाएगा भी वही और फिर खाएगा भी वही और खिलाएगा भी, औरों को ले ले। और मैं आपकी इस कुर्बानी के लफ्ज पर इतना ही कहूंगा कि राज कह देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश मोहब्बत की जुबान होती है। जब तक मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे कि गाय ज़िबा करो, कर देते चुप करके। कौम तमस्खुर में पड़ गई, गाय कैसी हो, उम्र कैसी हो, तो उनके बोलने ने उनको फंसा दिया। अब शाह साहब समझ गए हैं, बाकी समझने वाले नहीं समझे तो ना समझे। बात काबिल तवज्जो है कि मसलहत के तहत दीन में इजाजत। मसलन वो अंदर से किसी एक की खैर खाई जरूर चाहता है, चाहे बुरा ही हो, पता उसको भी होता है कि मजलूम कौन, एटलीस्ट उसकी खैर खाई पे आ जाता। बिल आखिर चाहे ऊपर से होके आए, कहीं से भी होके आए, बिल आखिर मामला सॉल्व भी तब हो सकता है जब मजलूम की हक रसी हो। फिर वो कहता है कि भाई मैं मदद आपकी ही करूंगा अंदर में, लेकिन मैं जाहिर इसलिए नहीं होना चाहता कि वो जो गैर है ना, दुश्मन, उसकी खबर भी रखनी है कि तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या करते हैं। मैंने उसकी खैर खबर भी रखनी है। और अगर नितर के तेरे साथ में चला गया कचहरी थाने, तो फिर तो मैं पार्टी बन गया, तो मुझे पार्टी ना बना। अगर अपनी मदद करवानी है तो खुफिया रहने दे, मैं तेरी मदद करता रहूंगा। जे पहुंच गए हो तो फिर ठीक है, जे मैं फड़ फड़ के पहुंचाना तो फिर कोई गल नहीं। मैं तो सियालकोट आ गया ना शाह साहब के नाल ही। तो ये मसला और हदीस पाक में है कि जब दज्जाल आएगा ना, दज्जाल, तो दीन ने इजाजत दे रखी है कि दज्जाल आपको अपने आप को मनवाने के लिए वो आपको कत्ल की धमकी भी देगा, कत्ल कर भी देगा, बड़ा कुछ करेगा। अगर आप अपनी जान बचाने के लिए ऊपर ऊपर से अगर उसको मान भी लें, लेकिन दिल में खुदा और मुस्तफा ही रखें, तो तुम्हारे ईमान में फर्क समझा नहीं जाएगा, तुम्हारे ईमान में फर्क नहीं पाया जाएगा, तुम ईमानदार ही कहलाओ। हदीस पाक में है कि अगर ऊपर ऊपर से बज़ाहिर दज्जाल से बचने के लिए अगर कलमा अब आप वक्ती तौर पर थोड़ा सा बदल भी लें, लेकिन दिल से अल्लाह उसके रसूल की मनता कायम रखें, तो उस वक़्त जान बचाने की खातिर कुछ चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। यहाँ जान तो कुर्बान होनी है, बचानी तो नहीं है, लेकिन मदद करनी है आमिना के लाल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चूंकि सिवाय हज़रत अबू तालिब के और था कोई नहीं, अकेले थे, इसलिए सोचा कि चूंकि सारे सरदार मुखालिफ हैं, तो चाहता हूं कि मदद भी मुस्तफा की होती रहे और दुश्मन के प्रोपेगेंडे से मैं आशना भी रहूं। इसलिए मैं नितर के अभी सामने भी ना हूं और दुश्मन मेरे पास उम्मीद लेके आता भी रहे। इसकी दलील ये है कि सारे सरदार जब भी हुजूर की शिकायत लेके आते थे तो हजरत अबू तालिब
अपने भतीजे को समझा लें। अब ईमानदारी से बताएं, अगर नितर के कलमा पढ़ चुके होते और सरेआम लग चुके होते, वो सरदाराने मक्का का दिमाग फिराता था कि अबू तालिब की बात पता चला कि मसलहत ये थी कि दुश्मन प्रोपेगेंडा क्या लेके आ रहा है, ऑफर्स क्या है, क्या चाहता है, उनका चार्ट क्या है, उनका मंसूबा क्या है, उससे आशनाई जरूरी थी महबूब के तहफ्फुज़ के लिए। देखो ना, इश्क ते कुत्ते दे पैर चमवा लेंदा, तो ये बड़ी दूर बैठे हैं। ये सारा इश्क मुस्तफा में हो रहा था सल्लल्लाहु। बात तवज्जो तलब है, जब सारे सरदार आए तो वो तो ये न्यूट्रल पर्सन समझ के आए थे ना, बोले पार्टी समझ के आए थे, न्यूट्रल पर्सन समझ के आए थे कि नहीं ये यकीनन हमारी बात करेंगे। उन्हें एक उम्मीद थी, उधर भी उम्मीद रखी ताकि बातें अंदर की खुल जाएं और उनका प्रोपेगेंडा सामने आ जाए, और इधर महबूब पर इसरार भी नहीं किया, जबरदस्ती बात नहीं तो महबूब ऐसे ही करना है चूंकि मैंने जिम्मेदारी उठा ली, नहीं, एक मरतबा भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसरार नहीं किया, बस बात पहुंचा दी। कोई रिवायत कोई हदीस की किताब उठाए, वो बात सिर्फ पहुंचाई थी, इसरार नहीं किया। इसरार करते तो शक की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन जब सब आए उन्होंने कहा कि आप भतीजे को समझाएं कि वो हमारे बुतों को बुरा भला ना करे। मक्के की सरदारी भी देते हैं, खूबसूरत जिस औरत पे हाथ रखे नजर रखे वो देते हैं हमारे कबीले के, और जितना माल चाहे देते हैं, हत्ता के इंतहा कर दी देने की कि जो चाहे देते हैं। इतनी बड़ी ऑफर थी कि हजरत अबू तालिब हुजूर की खिदमत में गए कि ये कहते हैं, बस इतनी बात कर दी, और आगे से हुजूर ने फरमाया अगर मेरे एक हाथ पर चांद और एक हाथ पे सूरज, माना ये था कि सूरज और चांद जैसी नेमतें और इनाम इतने बड़े बड़े सोने चांदी के बनाकर भी ढेर ले आए, तो मैं हक को हक कहूंगा और इनके बुतों को बुरा भला कहूंगा। उनको नहीं मान सकता उनकी बात। अब ईमानदारी से बताएं, हजरत अबू तालिब की जुर्रत को सल्यूट करते हैं, उन्होंने आकर सेम उसी तरह सरदाराने मक्का को बता दिया मेरा भतीजा ये अगर उधर कोई लचक होती तो कम से कम मसलत का वहां कोई बात और कर जाते कि नहीं मैं समझाता हूं, बाद में अभी इसरार करूंगा, बात करूंगा। कहा नहीं, दो टोक फैसला उनका ये है कि अगर एक सूरज भी चांद भी ला के रख दे। ये बात हुई थी बंद कोठे में, हम तक जेहलम में आज कैसे पहुंची अगर हजरत अबू तालिब के मुंह से ये बात आगे नहीं पहुंची। इस जुमले के पहले रावी हजरत There was no any third person, तीसरा तो था ही। बंद कमरे में हुजूर है, ये हजरत अबू तालिब है। हुजूर ने बात फरमा दी, हजरत अबू तालिब ने आके इरशाद फरमा दी। ये बात फिर मक्के में फैल गई कि वो तो ये कहते हैं। इस पर हमें पता चला कि वो उधर की बातें लेते थे और मुस्तफा की बात को तस्लीम करके वापस पहुंचाते थे, जरिया थे मुस्तफा की मदद का, ताकि किसी तरह दुश्मन की दुश्मनी से बाखबर रहे और मोहम्मद अरबी की मदद। और वो जो हुजूर ने उस वक्त जवाब दिया मक्के के काफिरों को, अगर माज़अल्लाह वहां हजरत अबू तालिब के यहाँ भी ईमान ना होता तो वो भी फिर उनकी बोली बोलते। उस वक्त था ना, कहते नहीं आप बेटा ऐसा भतीजे ऐसा ना करें, बुत हैं हमारे खुदा हैं, कुछ तो रहम करें, ऐसा ना करें, कुछ ना कुछ तो इसरार की बात आती। आज तक लात मनाद हुबल की आई कोई नहीं कि दिफा किया हो कि नहीं बेटा कुछ ना कुछ तो मानो, नहीं, एक शर्त भी नहीं मनवाई। और सख्त जुमले ये सुनकर आकर उसी तरह मैसेज डिलीवर कर दिया और वो चले गए। कहा नाराज होंदे रहो भतीजे दी है बाल से,
ये बात है। इस पर एक शायर ने अक्कासी की है, अगर आप इजाजत दे तो सुभान अल्लाह ले लूं आपकी, ले लूं। आपने जवाब दिया, जफा हो जोर की आंधी चले तूफान आ जाए। ये तरन्नुम वाले बैठे होते हो जैसी चुप दबन कहते चुप में जे ना समझो के अंदर है ही गल कोई नहीं। जफा हो जोर की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए। हुजूर फरमाया चाचा पैगाम दे दे इनको, बता दे इनको मेरा मैसेज। जफा हो जोर की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए, पर खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, इन झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। हजरत अबू तालिब को कह रहे हैं, इन पुत्रों को मैं सच्चा नहीं कह सकता, ये झूठे हैं। पता चला कि अगर हजरत अबू तालिब उन पुत्रों को मानने वाले होते तो फिर ये बात कैसे गवारा करते और कहते भतीजे भतीजे हो, भतीजे रहो, हमारे खुदाओं के खिलाफ तो बात ना करो, मगर तेरे सुनो एनी वर्ड, एक हर्फ एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकते। हजरत अबू तालिब ने बुतों को खुदा मानकर दिफा किया हो। पता चला उनको पैगाम डिलीवर करके ईमान अबू तालिब इस बात से साबित होता है मोहम्मद अरबी की कही बात से एग्री कर गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाजरीन आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मदीना पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तशरीफ ला चुके हैं, कहाँ बोलिए, मदीना पाक, और मदीनतुल मुनव्वरा में फिर कैद पड़ गया 1 साल, और कैद पड़ गया और सहाबा इकराम रिजवान वाले मजमैन परेशान हो गए कि कैद पड़ गया है और कई अरसे से बारिश नहीं हुई और गल्ला अनाज खत्म होता जा रहा है, जानवर भूखे मर रहे हैं, पहाड़ खुश्क हो गए, नदी नाले सूख गए। तो फिर चलकर अहले मदीना बारगाह मुस्तफा में आए सल्लल्लाहु। हुजूर की बारगाह में मानने वाले आते हैं, ना मानने वालों का क्या काम है। आए, अर्ज किया आका कैद पड़ गया है, आप दुआ करें अल्लाह बारिश अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हाथ उठाए, मिंबर शरीफ पे चढ़े, हाथ उठाए, जुमा का दिन था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की इल्तिजा की। जब बारिश बरसना शुरू हो गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर से भी पानी के कतरे बहने शुरू हो गए, उस वक्त जब बारिश इतनी बरसी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, सहाबा खुश हुए। पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अगले जुमे फिर सहाबा ने अर्ज किया आका अब थम जाए। हुजूर ने उंगली हिला के फरमाया हौला हो, अब इसके इर्द गिर्द हो जा, यहाँ काफी हो गई है, बारिश थम गई। बात खास जो करना चाहता था वो ये टैली करना चाहता हूँ उस वाक़े के साथ कि हजरत अबू तालिब का ईमान इस सतह का था कि जब कोई नहीं जानता था इस मुस्तफ़ा के तवस्सुल से बारिश बरसती है। जिन्हें मदीना में आके हुजूर की अता करदा बारिश की समझ आई, हजरत अबू तालिब को तो मुस्तफ़ा के बचपन में समझ आई। और फिर खास बात वो ये कि जब ये वाक़या हो गया मदीना पाक में बारिश बरसी, उस वक्त चूंकि चचा ज़ाहिरन मौजूद नहीं थे, विसाल फरमा गए थे, उस वक्त ताजदार कायनात ने अहले मदीना के सामने अपने चचा हजरत अबू तालिब को याद किया। ये सही बुखारी में उस वक्त याद किया। सवाल ये है कि कितनी हस्तियां गुजरी होंगी, और 1.25 लाख सहाबा हैं और कई हस्तियां गुजरी, कई लोग गुजरे,
लेकिन हुजूर ने उस लम्हे के जब बारिश बरसने के तवस्सुल तसद्दुक की बात आई, आका ने चचा हजरत अबू तालिब को याद किया और याद करने में आगे से क्या फरमाया वो लफ्ज़ सुने। हुजूर ने फरमाया काश आज मेरे चचा हजरत अबू तालिब जिंदा होते, वो इतना खुश होते, इतना राजी होते, इतना खुश होते, इतना खुश होते कि मैं उनकी खुशी देख के क्या कहने उनकी खुशी पे जिनकी खुशी मुस्तफा को मतलूब है। क्या बात है, क्या कहने, क्या एक बारिश के बरसने की खुशी मतलूब है। उस नबी की खुशी ये नहीं होगी कि मेरा चचा जन्नत में रहे, मेरा चचा साहिब ईमान। क्या बात, क्या कहने। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गईं चचा की याद में। आंखें भी आंखें ऐसी भीगती हैं किसी की याद में, आंखें भीग गईं। और हुजूर ने फरमाया है कोई जो हजरत अबू तालिब के मुझे वो लामिया के अशार सुना दे और मुझे खुश कर दे। इस पर मौला अली शेर खुदा खड़े हुए और वही शेर सुनाए जो हजरत अबू तालिब मुस्तफ़ा को उठा उठा के पढ़ते थे। इसको कसीदा लामिया कहते हैं। 100 से जायद अशार मुस्तफ़ा की नात के हजरत अबू तालिब ने लिखे, जेड़े हुजूर दी नातां लिखण उन्हां ईमान ते शक करता। फिर क्या बात, जब लोगों को नात कहनी नहीं आती थी तब वो हुजूर की नात पढ़ रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, फिर मौला कायनात ने अशार सुनाए जिनकी तफसील ये है कि वो कहते हैं कि इस महबूब के मुखड़े पे ऐसा हुस्न है कि जिस चेहरे को देख के खुदा बारिश अता फरमा देता है, जो ऐसा चमकता है कि 14वीं का चांद भी जिसके सामने शर्मा जाता है। हाज़रीन मोहतरम, आइए आज हमें सिर्फ इन झगड़ों में पड़ने की बजाय, ये चूँकि ख़ास मौज़ूआत ख़ास मौक़े पर सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि दलाइल से हिकम से कोई बात मनवाई जाए, लेकिन हकीकत में मामला ये है कि हमें इन झगड़ों से थोड़ा दूर रहना है, पाक रहना है और ऐसे लोगों की मजलिस मत इख्तियार करें जहाँ नेगेटिविटी पाई जाए, जहाँ नेगेटिविटी यानी मनफी असरात हो, कभी उनकी मजलिस इख्तियार न करें। अल्लाह रसूल का हुक्म है कि जहाँ किसी की टांगे खींची जाएं और जहाँ किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, नेगेटिव पहलू, वो मस्जिद भी थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला दिया था, जहाँ मुनाफिकत पाई जाए। इसलिए ऐसी मजलिसों में मत बैठे। ये वजह थी कि जब वो बुखारी शरीफ के हदीस है कि जिसने एक ऐसे मौलवी साहब को कत्ल कर दिया था कि जो गुस्ताख थे नबियों और वलियों, और 100 का कातिल था और भाग पड़ा तो कहा करिया तो सालिहा। वो सामने बस्ती शरीफ है, वहाँ कुछ अल्लाह के वली हैं, उनकी सोबत में जाओ तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, वहाँ जाके तौबा कर लो। दौड़ा था तो वो जिधर मकतूल था उधर करीब था, लेकिन जब फरिश्तों ने आके पकड़ा तो जिन्हें जहन्नुम ले जाना था उन्हें टांगे पकड़ ली, जिन्हें जन्नत ले जाना था बाजू पकड़ लिया। पता चला जो लत्तां खिंचे वो चंगा नहीं होता, वो चंगी जगह नहीं खड़ता, तो जड़ा बाह फड़े जिन्हें जन्नत ले जाना था उन्हें बाजू पकड़ा। जेड़े बाह फड़न उन्होंने मजलिस जाया करो, जेड़े लत्तां खिंचण उन्होंने मजलिस बोलो ना जाया करो। अल्लाह ने टांगे पकड़ने वाले और बाजू पकड़ने वाले दोनों को बुला लिया। तुम क्यों जहन्नुम ले जाना चाहते हो? मौला 100 का कातिल है, उहदे एक मौलवी मारिया मस्जिद का इमाम। अल्लाह ने फरमाया दलील तो बड़ी मजबूत है तेरी, 100 का कातिल है तो जन्नत ही जाना चाहिए। अच्छा आप क्यों जन्नत ले जाना चाहते हैं? आप जन्नत क्यों ले जाना चाहते हैं? अर्ज किया मौला इसलिए ले जाना चाहते हैं कि ये तौबा की नीयत कर चुका था और तेरे वलियों की सोबत में जाके नीयत कर चुका था तौबा, अभी अमलन नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया चलो अगर अदल का फैसला करूं तो आधा जहन्नुम में आधा जन्नत में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये भी चूंकि एक दलील है इसलिए आधा जहन्नुम में आधा जन्नत में जाएगा। आज फैसला अदल का नहीं करते, आज फैसला फजल का करते। ते फजल दे फैसले उन्हां वास्ते होंदे ने जेड़ा नीयत वलियां वाले पासे रखे, नेक वाले पासे जाके जगह माप लो। था गुस्ताख मौलवी के करीब,
जब फजल उतरा तो जगह मापी गई, अल्लाह ने वलियों की तरफ से जमीन को सुकेड़ दिया। वलियों की तरफ से बोलो, जमीन को सुकेड़ दिया। पता चला कि अगर फरमाया कि अगर उधर था आखिरी मकतूल गुस्ताख के करीब तो जहन्नुम ले जाओ। पता चला मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, अगर नबियों और वलियों का गुस्ताख हो तो तुम्हारी नस्लों को जहन्नुम के करीब कर रहा है। और अगर रब का वली और नेक साले हैं तो जन्नत उधर करीब है, उधर। इसलिए मुस्बत सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले, उनकी मजलिस इख्तियार करें। कभी नेगेटिविटी फैलाने वालों की सोबत में न जाएं, जो हर वक्त कीड़े निकालें, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा हो, हर वक्त चेहरा लाल ही लाल हो, पीला ही पीला, और हर वक्त एक ही बात आती हो, फलां भी काफिर, फलां भी मुशरिक, फलां भी काफिर, फलां भी मुशरिक। ऐसी सोबतों से बचने का दौर है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दौर हिकमत है। हिकमत की दरांती से वो दौर गुजर गए जब 30-40 साल पहले लोग कहते थे ओ वाबियो, ओ फलाने हो, वो फिर वो उठते थे लोग और जज्बे होते थे, फिर नारे लगते थे। अब वो दौर नहीं रहा। अब अपने भी गवाह हो गए, हिकमत की दरांती पकड़ने का दौर है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अपने तकाजे थे, मौजूदा दौर के अपने तकाजे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर के तकाजे ये थे, उस वक्त चूंकि नए नए सिलसिले, अभी फसल जब छोटी हो ना तो दवाई तब डाली जाती है, जब फसल जवान हो जाए फिर दवाई नहीं डालते। फिर हिकमत की दरांती से एक एक करके वो तीला उखेड़ते हैं जिसको ना चाहिए हो और अपने तीले बचाते हैं। ये फसल अब उनकी जवान हो चुकी है, उन अपनी फसल को बचाने के लिए हिकमत की दरांती के साथ एक एक करके तीला भी उखेड़ना है और अपनी फसल भी बचानी है, और फिर जाके न्याज और लंगर की फसल बचेगी। अल्लाह तबारक व तआला सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने जो को सुना इसमें मेरा क्या कमाल है, मैं तो किसी का शागिर्द हूँ। शागिर्द की अपनी क्या हैसियत होती है, ये सब फैज़ है। शेखुल इस्लाम 1000 किताबों के मुसन्निफ, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अपने इल्म के ज़रिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत फैज़ान अदब के ज़रिए उम्मत मुसलमा को इल्म से सराब करने वाले और पूरी दुनिया के अंदर कुरान और हदीस का फहम देकर नौजवान नस्ल को अपने अकीदे में तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत करने वाले शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलहुल आली, जिन्होंने 1000 किताब लिखी है। कितनी? 1000, जिसमें इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में किताबें लिख के उम्मत मुसलमा के लिए आसानी पैदा की है और पूरी दुनिया के लिए माहौल क्रिएट किया है। मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर अपनी नस्लें छोड़ें, अपने बच्चे छोड़ें, वहाँ पर तरबियत के माहौल में वहाँ बच्चों को पहुँचाएं ताकि हमारी नस्लें आका सल्लल्लाहु की मोहब्बत का अकीदा लेके आगे बढ़ें, नेगेटिव सोच से निकलकर पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ें और ईमान अबी तालिब जैसे मामले में नरम गोशा रखते हुए आगे बढ़े और अपने ईमान की फ़िक्र करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में अदबन अपनी ज़ात को हमेशा पेश करके अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी का मुद्दा जाफिज़ा अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए। मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जितने अहबाब दूर और नज़दीक से आए सबको खुश आमदीद दुआ के लिए ले आए। हज़रत पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब, अल्लामा पीर सैयद अनवार शाह साहब, वक़ार शाह साहब, खलीफा हादम साहब, जितने लोग आए खुश आमदीद कहते हैं, दुआ के लिए ले आए।